5 में राजूपाल की हत्या याद है? सारी हत्याएं आप सुनिए, सारी हत्याएं याद हैं, बावजूद इसके हमें कोर्ट भी याद रखना पड़ेगा, वरना फैसला सड़कों पर होने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपना फैसला अच्छा और बाकी का फैसला बुरा लगेगा। इसलिए सड़कों पर फैसला करने वालों के साथ आप भी हमदर्दी करना बंद कर दीजिए। अतीक अहमद पर 101 मुकदमे, अरे मुकदमे, अरे मुकदमे तो मुकदमे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी हैं। इतने मुकदमे थे कि उन्होंने खुद अपने सदन में कानून बना करके अपने मुकदमे को वापस लिया। तो ये जो बुलडोजर वाले बाबा हैं, इन्होंने अपनी पहचान ही बनाई है कि एक खास समुदाय को टारगेट करके एक खास समुदाय को खुश करना इनका एक मकसद है। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये कानून के राज को ख़त्म करने का काम इस मुख्यमंत्री ने अपने इस शब्दावली से खुद किया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और मुकदमे तो हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर है। तड़ी पार किया है कोर्ट ने, तड़ी पार किया है हमारे गृह मंत्री को कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने। तो लोअर कोर्ट के बाद से हमारे देश में कानून है। हम बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं, देश में कानून है। लोअर कोर्ट ने जब उनको तड़ी पार किया तो हाई कोर्ट से उनको राहत मिली, हाई कोर्ट से राहत मिली। तो आप नहीं, कानून का राज नहीं, कानून का राज तो तभी होगा। नहीं कानून नहीं, राजनीतिक उद्देश्य से अपराधी मानते हैं कि नहीं? मेरे मानने और नहीं, मैं मानने वाला कौन होता हूँ? मैं ना साधारण मुकदमे तो भैंस चोरी का आजम खान के ऊपर, मुकदमे बकरी चोरी का आजम खान के ऊपर, बिजली चोरी का आजम खान के ऊपर 138 नहीं मुकदमे की तादाद अगर जोड़िएगा तो 138 मुकदमे आजम खान के ऊपर। हम जब हुकूमत में हैं, आपके ऊपर हम 150 मुकदमा कर सकते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मार के अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या की हम निंदा करते हैं, हम किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन इस पूरे हत्याकांड को हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ दिया गया है। आइए हमारे साथ हैं स्क्रीन पर आप डॉक्टर एहतसाम साहब। सामाजिक मुद्दों पर इनकी अपनी एक विचार रहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं, सीवान के में सामाजिक गतिविधियों में पढ़ाई शामिल रहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। इस हत्या को कैसे देखते हैं आप? ये एक पॉलिटिकल हत्या है, खास करके पॉलिटिकल हम इसलिए कहेंगे कि ऐसे लोग जिनको इस हत्या के बाद पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंच सकता है, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये हत्या कराई गई है। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हत्या कराई गई है, ये आपको लगता है? नहीं, यही फैक्ट है, वरना इस हत्या की ज़रूरत नहीं थी ना। अब इसके पहले भी बहुत सारे, हम किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी हत्याएं हुई हैं। पुलिस अभिरक्षा में गोली चली है, न्यायालय में गोली चली है, फिर ये क्यों लगता है कि ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ? नहीं, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ऑलरेडी अशरफ का UP9 चैनल के ऊपर बयान है। अशरफ ने कहा कि मुझे बड़े अधिकारी ने कहा है कि मुझे निकाल करके 15 दिनों के अंदर मार दिया जाएगा, और मेरे मारने के बाद से मैंने एक बंद लिफाफे में यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और ADJ लॉ एंड ऑर्डर और तमाम अधिकारियों को मैंने चिट्ठी लिखी है, वो तमाम डिटेल लिखा है जो कि मेरे मरने के बाद उनको तक पहुंच जाएगा। तो यकीनी तौर पर जो मकतूल है, जिसका कत्ल हुआ है, अपनी ज़िंदगी में जब इस बात को बयान कर रहा है, उस हालत में हुकूमत, ख़ास करके उत्तर प्रदेश हुकूमत की, ख़ास करके हमारे योगी बाबा की, अपने कानून के इकबाल की हिफाजत करने की ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही इस एपिसोड में अपनी असफलता, अपने कानून के राज को समाप्त करके ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है, यूपी में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। चलिए, जंगल राज। एक बात बताइए, इस हत्या को किस तरह आप देखते हैं?
अतीक की हत्या है, संविधान की हत्या है, हिंदू मुसलमान के एंगल से देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए, मैंने पहले एक लफ्ज़ में कहा कि ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कराई गई हत्या है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अतीक की हत्या के बाद से किनको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंच सकता है। सर, प्रदेश में इस बात को लेके हाई अलर्ट है कि मामला हिंदू मुसलमान का है। अतीक हम नहीं, ये जब से यूपी वाले बाबा से हुकूमत में आए हैं, इनकी जो कारकर्दगी है, इनका जो तरीका है बात करने का, इनका जो तरीका है काम करने का, वहीं पर राजा भैया के ऊपर 35 मुकदमे हैं, वहीं पर डॉक्टर उदय भान सिंह के ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर जिसने कि पूरे के पूरे घर को तबाह कर दिया, वहीं पर टेनी का लड़का भी है, वही जो कि 9 किसानों को जिसने कि अपने गाड़ी के नीचे कुचल डाला, और कहीं बुलडोज़र नज़र नहीं आता है। तो ये जो बुलडोज़र वाले बाबा हैं, इन्होंने अपनी पहचान ही बनाई है कि एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके एक ख़ास समुदाय को खुश करना इनका एक मकसद है। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये कानून के राज को ख़त्म करने का काम इस मुख्यमंत्री ने अपने इस शब्दावली से खुद किया है। चूँकि मिट्टी में मिला देंगे, ये मुख्यमंत्री का ज़बान से निकला हुआ जो शब्द है, ये भारत के संविधान पर कालिक पोतने का जैसा है, ये कलंकित करने वाला है। उस कानून और उस संविधान की शपथ, जिस शपथ को योगी जी ने अपने मुख्यमंत्री के हलफनामे के टाइम लिया था, उसके ऊपर ये बिल्कुल ही कालिक पोतने वाला है कि मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने का काम राजा ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और आप देख रहे हैं कि 3 के 3 लोग मिट्टी में मिल गए। तो यानी कि अब संविधान का राज नहीं है, अब राजा का कानून चलेगा। राजा के मुंह से निकली हुई हर बोली पर अमल किया जाएगा। थोड़ा सा आप अधूरी बात बोलते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा। एक और शब्द उन्होंने कहा था, शायद आप उसको या तो हमारे सामने आप नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, अपराध को मिट्टी में मिला दूंगा, उनका कहना था। कौन में इसका रिकॉर्ड है? कौन माफिया? कौन माफिया? कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, नहीं, उसको मिट्टी में मिला देना। नहीं, कौन माफिया? कौन माफिया? साबित तो करिए, कौन माफिया? भाई, जिस पर अतीक अहमद पर 101 मुकदमे, अरे मुकदमे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी हैं। इतने मुकदमे थे कि उन्होंने खुद अपने सदन में कानून बना करके अपने मुकदमे को वापस लिया। और मुकदमे तो हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर हैं। तड़ी पार किया है कोर्ट ने, तड़ी पार किया है हमारे गृह मंत्री को कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने। तो लोअर कोर्ट के बाद से हमारे देश में कानून है। हम बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं, देश में कानून है। लोअर कोर्ट ने जब उनको तड़ी पार किया तो हाई कोर्ट से उनको राहत मिली, हाई कोर्ट से राहत मिली। तो आप नहीं, कानून का राज नहीं, कानून का राज तो तभी होगा। नहीं, कानून नहीं, राजनीतिक उद्देश्य से अपराधी मानते हैं कि नहीं? मेरे मानने और नहीं, मैं मानने वाला कौन होता हूँ? मुकदमे तो भैंस चोरी का आजम खान के ऊपर, मुकदमे बकरी चोरी का आजम खान के ऊपर, बिजली चोरी का आजम खान के ऊपर 138 नहीं, मुकदमे की तादाद अगर जोड़िएगा तो 138 मुकदमे आजम खान के ऊपर। हम जब हुकूमत में हैं, आपके ऊपर हम 150 मुकदमा कर सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? मुकदमे हमारे मानने, कोर्ट अपराधी मानने का काम कोर्ट का है। एहतशाम अहमद किसी को मानने और न मानने का सहानुभूति नहीं। इस देश में आपको तय करना होगा कि संविधान का राज चलेगा या राजा का राज चलेगा। राजा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया गया। पूरी दुनिया ने, महात्मा गांधी को भी मारा गया था। पूरी दुनिया ने लाइव हत्या देखा। ऐसा सन कर देने वाला हत्या आपने नहीं देखा होगा। पूरी एक टीम के तरह मिल के राजू पाल के घर में घुस के असद और उसके तमाम साथियों ने लाइव मर्डर किया, और इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। अब फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, हमारी सहानुभूति उसके साथ है। असद ने हत्या की, असद ने गोली चलाई, पूरी दुनिया ने देखा। में नहीं हूं,
मैं किसी हत्यारे हम के- भी नहीं, जस्टिफाई नहीं करते हैं इस सत्य। देखिए साहब, मैं इतना आप चाहता असद को हूं, अपराधी नहीं, मानते हैं, मैं आप असद को अपराधी मैं मानते हैं। इतना चाहता हूं, सुनिए, साहब, आप- नहीं, मैं इतना चाहता हूं कि कोर्ट है हमारे और आपके मानने से आप होते कौन है मानने वाले? हु आर यू? नो, यू आर नॉट गिवन द अथॉरिटी, यू आर नॉट गिवन द अथॉरिटी। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है। सवाल अरे अभी 17, अरे छोड़िए, अरे कोर्ट में हमारे 17 साल जेल में रहने के बाद से 17 साल जेल में रहने के बाद से 8 लड़कों को अभी राजस्थान ने कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, और उस वक्त उनको भी, और सुनिए ना, फांसी की सजा, नहीं सुनिए ना, आपकी बात का हम जवाब देते हैं ना, फांसी की सजा तो शिबू सोरेन को भी मिली थी और हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अरे तो क्या, वही तो हम कहना चाहते हैं, हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन को, जो कि मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको फांसी की सजा दी थी और हाई कोर्ट ने राहत दे दी। नहीं, लोअर नहीं, फिर वही सवाल आपसे करते हैं, आप असद को अपराधी मानते हैं, आपने लाइव वीडियो देखा है, कौन होते हैं? फिर नहीं, वीडियो डॉक्टर्ड हो सकता है, वीडियो फैब्रिकेटेड हो सकता है, वीडियो अभी तो यही दो अभी तो- पैमाने, नहीं, कोई आपको, पैमाने- हमको और उनके चाहने वालों को, कोई चाहने वाले की बात नहीं यही है। बात। ये तय होगा, ये देश राजा के कानून से चलेगा कि संविधान के कानून से चलेगा? बिल्कुल संविधान पे, संविधान पे, संविधान लोगों ने नहीं, संविधान नहीं, संविधान के सीने पर 14 गोलियां मारी गई हैं, अतीक के सीने पर गोली नहीं मारी गई। ये यूपी पुलिस के इकबाल में गोली मारी गई। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज जहां वो मेडिकल कराने ले गए थे, उस मेडिकल कॉलेज को जरा सी भी खबर नहीं थी, जबकि इतना बड़ा कोई हाई प्रोफाइल कन्विक्टेड आदमी जब आ रहा होता है तो उस मेडिकल कॉलेज को पहले से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। लेकिन आपने देखा, परसों आज तक के ऊपर सुपरिटेंडेंट ने कहा हमको कोई अग्रिम सूचना नहीं थी। उसके बावजूद सुपरिटेंडेंट से जब पूछा गया क्या इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जेल में जाकर के मेडिकल कराया जा सके, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। अगर हमसे यूपी की हुकूमत, यूपी की पुलिस अगर हमसे कहती कि आप जेल में जाकर के मेडिकल कराइए, तो हमारी टीम जेल में जाके मेडिकल करती, लेकिन मेडिकल कराना मकसद ही नहीं, मेडिकल कराना मकसद ही नहीं था। ये पॉलिटिकल कोई सहानुभूति नहीं है। हत्या का देखिए, किसी भी हत्या का समय सीमा जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन आप एक एंगल है, सुनिए यहाँ थोड़ा, आपको 2005 में राजूपाल की हत्या याद है? सारी हत्या आप सुनिए, सारी हत्याएं याद हैं, बावजूद इसके हमें कोर्ट भी याद रखना पड़ेगा, वरना फैसला सड़कों पर होने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपना फैसला अच्छा और बाकी का फैसला बुरा लगेगा। इसलिए सड़कों पर फैसला करने वालों के साथ आप भी हमदर्दी करना बंद कर दीजिए, वरना ये वही वाली बात हो गई ना।